हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप पे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 5 गणित प्रश्नावली 14, जो कि है परिमाप और क्षेत्रफल। क्या है इसका नाम? परिमाप और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। इस प्रश्नावली में जो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या कहता है? विजय ने एक आयत बनाया और आप इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विजय का ही आयत है और आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। तो आप ये तो जान ही गए कि गिवन फिगर जो है, आपको दी गई आकृति आपका क्या है? एक आयत है। आयत क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ये लंबाई है आपकी, ये दोनों बराबर है, ये चौड़ाई है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ऐसी आकृति तो देखो 1 2 3 खाने यानी कि 3 सेंटीमीटर है। इधर से देखिए 1 2 3 4 5 खाने 5 cm है। ठीक है स्टूडेंट, तो आयत का परिमाप का सूत्र बताया। पहले सबसे पहले आयत का परिमाप आपको सूत्र याद करने होंगे स्टूडेंट। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसे। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ याद रखना होगा आपको। इससे क्या होगा? सवाल छोटा हो जाएगा। कैसे? जैसे कि आपको मैंने सिखाया, पहले आप 3 जोड़ो, ऐसे 3 प्लस फिर 5 फिर प्लस 3 प्लस 5। तो देखो 5 भी 2 बार आए, 3 भी 2 बार आए, तो आप 2 ऐसे निकाल लो बाहर और सिर्फ 5 और 3 अंदर के को जोड़ लो। 5 और 3 8, उसको 2 से गुणा कर दो 16। इस तरह से आपको इजीली परिमाप हो जाएगा। आपको ये सूत्र तो स्टूडेंट याद करना ही करना है, क्योंकि पेपर में 1 नंबर का ये तो पूछा ही जाता है। तो यहाँ आप लिखोगे लंबाई बराबर आपका क्या है? यहाँ पर हल लिख लीजिए। लंबाई बराबर क्या दिया हुआ है आपको? बराबर ये लंबाई 5 सेमी और चौड़ाई बराबर आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? ये सब मेंशन करना होता है आपको। बराबर 3 सेमी। अब आपको लिखना है 2, गुणा की जगह गुणा रहेगा, लंबाई की जगह 5 रखना है, प्लस की जगह प्लस, और 3 क्या है आपकी? चौड़ाई। अब 5 और 3 कितने हो गए जुड़ के? 8 गुणा 2 बराबर क्या हो गया? 16। किस में है? CM यानी कि सेमी में है, तो आपको सेमी लिखना होगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर मैं चाहूँगी कि आप ऐसा ही करें, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद करना ही है पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। क्या कहा आपसे? क्षेत्रफल। अभी तक स्टूडेंट मैंने जितने भी सवाल कराए, हमारे लिए कभी भी क्षेत्रफल नाम का एक शब्द नहीं आया सिवाय वहाँ पर। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? पहले क्षेत्रफल देख लें। इस तरह से कोई भी एक आकृति है, किसी भी किस्म की हो, उसके अंदर अंदर का प्रत्येक इंच पर कोई काम हो रहा है, तो वो क्या है? आपका क्षेत्रफल है ना, पूरा। जबकि परिमाप में सिर्फ बाउंड्री आपको चलना होता है बाहर बाहर। परि परिमाप का मतलब है परिक्रमा करना, किसी चीज के चारों ओर घूमना। तो यहाँ से घूमे हम यहाँ और यहाँ एंड हो गया। जबकि क्षेत्रफल में जैसे कि आपने कोई दरी बिछा दी फर्श पर, तो दरी बिछाई तो फर्श के प्रत्येक क्षेत्र पर बिछाई, प्रत्येक एरिया पर बिछाई। क्षेत्र है ना, जगह। क्षेत्र का मतलब जगह, प्रत्येक जगह पे आप प्रत्येक इंच पर बिछाई, तो फिर वो आपका क्या बन गया? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र होते हैं स्टूडेंट, है ना। तो आपको यहाँ पर देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र देखो। क्षेत्रफल क्या है? मैं यहाँ से इसको सेपरेट कर देती हूँ। बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। शॉर्ट में आप लंबाई चौड़ाई को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लंबाई आपको कितनी दे रखी है स्टूडेंट? 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दे रखी है आपको? देखो यहाँ CM हम लिख सकते हैं, आप चाहें तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं, पर लिख लें तो अच्छा है। और 3 सेंटीमीटर। तो देखो 3 सेमी और 5 सेमी, 5 और 3 कितने हो गए? गुणा करने पे 15। अब सेमी जो लिखा है ना, इस सेमी को आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, क्योंकि सेमी को सेमी से गुणा करते हैं तो वर्ग सेमी बनता है। क्या बनता है? वर्ग सेमी। तो हम यहाँ पर वही आंसर लिखेंगे, वर्ग सेमी। और वर्ग सेमी को पता है स्टूडेंट एक और तरह से CM। तो स्टूडेंट देखिए 5 को 3 से गुणा करा तो हमारा 15 आया, पर 15 क्या?
आप यहाँ पर भी सेमी लिखा था, यहाँ पर भी सेमी। जब हम सेमी को सेमी से गुणा करते हैं स्टूडेंट, सेमी को सेमी से, तो क्या होता है, वर्ग सेमी क्या बनता है, वर्ग सेमी। आपको ये बात याद रखनी होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे वर्ग सेमी। आप कहोगे मैम आपने यहाँ तो करा ही नहीं, तो भैया हमने सेमी में सेमी जोड़ा था, है ना। सेमी में सेमी अगर आप जोड़ोगे तो क्या होगा, सेमी ही आएगा आंसर, है ना। तो अगर यहाँ 2 सेमी और 3 सेमी है तो आप 5 सेमी उत्तर लिख दोगे जोड़ने पर गुणा करने पर वर्ग सेमी होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अभी इस क्वेश्चन में एक और है, क्या दिया, क्या आप इसकी लंबाई व चौड़ाई को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि इसका परिमाप व क्षेत्रफल समान हो जाए। तो हाँ कर सकते हैं ना स्टूडेंट, हमेशा कर सकते हैं। अगर देखो 1 2 3 4, अगर 4 बॉक्स हम इस तरह से बढ़ा दें, यहाँ से देखो ये 4 बॉक्स, इधर से भी 1 2 3 4 बॉक्स ले लेंगे। देखो आप, मैं डार्क कर रही हूँ ताकि आपको दिख जाए, ये इस तरह से। और ये 1 2 3 4 4 सेमी, है ना। और इधर से भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4 सेमी। अगर इस तरह से हम कर देते हैं स्टूडेंट, तो हमारा परिमाप और क्षेत्रफल सेम हो जाएगा। तो करके देखते हैं। इसमें कहा कि लंबाई व चौड़ाई दोनों को बढ़ाना जरूरी नहीं है। आप एक को बढ़ा सकते हैं तो दूसरे को घटा सकते हैं, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ तक तो हमने सवाल कर लिया, ठीक है। अब हमें करना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाना है। तो हमने लंबाई बढ़ा दी। लंबाई में क्या कर दिया, लंबाई हमारी 5 थी, तो 5 प्लस लंबाई में हमने जोड़ दिया, 5 में से 1 घटा दिया, तो क्या हो गया 4 सेमी, है ना। और चौड़ाई में से हमने क्या कर दिया, 3 थी ना चौड़ाई, उसमें 1 जोड़ दिया, तो 4 सेमी हो गया। अब देखो इस तरह से 4 बॉक्स बने हमारे ना, मैं बना देती हूँ यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। इधर से भी 1 2 3 और ये 4 बन गए आपके। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो अभी हमें परिमाप करना है ना, आयत का परिमाप। इस नए आयत का परिमाप क्या होगा, बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। मैं बार बार लिखूंगी ताकि आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट। तो 2 गुणा लंबाई में कितना है 4, चौड़ाई में कितना है 4, 4 और 4 कितना हो गया 8 गुणा 2 बराबर 16। अब क्या लिखेंगे आप, सेमी, क्योंकि यहाँ पर हमने जोड़ा है, अंदर जोड़ा है ना। यहाँ पर देखो, अब क्षेत्रफल, इस नए आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है ना, नए आयत का क्षेत्रफल आप पूरा लिखना। तो मैं क्या करूँगी, आपने क्या कहा, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल यही ना, लंबाई में भी 4 है और चौड़ाई में भी 4 है। अब क्या है, सेमी है ना, गुणा हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 चौक 16, 16। अब क्या होगा, वर्ग सेमी, सेमी को सेमी से गुणा किया तो वर्ग सेमी आपका उत्तर हो गया। और इस तरह से हाँ हम बढ़ा सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई को घटा बढ़ा सकते हैं और एक नया आयत ऐसा बना सकते हैं जिसका क्षेत्रफल और परिमाप सेम हो स्टूडेंट। तो इस तरह से अगर ये सवाल आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, बट अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल जब भी आ जाए ना तो गुणा करना है, परिमाप परिक्रमा करनी है, जोड़ना है, इतना आपको याद रखना है। क्षेत्रफल का मतलब प्रत्येक इंच पर, है ना। तो मैं आयताकार मैदान बना लेती हूँ। ये मेरा कोई आयताकार मैदान है स्टूडेंट, ठीक है। और ये क्या है, मेरी लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। ये मैं हर बार आपको बताती हूँ, आप याद कर लें। लंबाई कितनी है मेरी, 25 मीटर। मीटर को एम भी लिख सकते हैं आप और मीटर पूरा भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। चौड़ाई मेरी 30 मीटर है, मैं 30 मीटर लिख लेती हूँ, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने सवाल कराया था, मैंने आपसे कहा था कि आयत, हल लिख लें आप, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में आपको क्या करना होता है स्टूडेंट, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना होता है। तो आप क्या लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, इस तरह से। अब लंबाई और लंबाई बराबर आप लिख लें, लंबाई बराबर आपका 25 मीटर और चौड़ाई बराबर आपका कितना है, 30 मीटर,
ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, मीटर से मीटर गुणा होगा वर्ग मीटर बनेगा। तो लंबाई में तो लिख लूँ मैं 25 गुणा 30, ठीक है, और मीटर को गुणा कर ली, यहाँ पर भी मीटर है और यहाँ पर भी मीटर है। तो देखो 30 को मैं 25 इस तरह से गुणा कर लूँ, करो, जीरो जीरो, 5 को जीरो से किया जीरो, 2 को जीरो से किया जीरो, 3 को 5 से किया 15, हासिल लगा एक, 3 को 2 से किया 6 और एक 7, तो कितना हो गया 7, 5 और जीरो 750। तो आप ऐसे 25 का पहाड़ा भी 3 बार बोल सकते हो, 3 25 75 और एक जीरो। मीटर को मीटर से गुणा किया तो क्या बन गया, वर्ग मीटर। क्या बन गया, वर्ग मीटर, है ना, जिसको हम ऐसे 750 मीटर स्क्वायर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, बात बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी मर्जी है कि आप कैसा लिखें। ये हमने आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और इजीली हमने क्वेश्चन कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयताकार टावल है आपके पास जिसकी लंबाई 125 सेमी और चौड़ाई 60 सेमी है। इस टावल का परिमाप क्या कितना होगा। तो स्टूडेंट देखिए, परिमाप क्या होता है, परिक्रमा करना, मतलब चारों ओर दौड़ लगाना है आपको, है ना। तो मेरा टावल कोई इस तरह का है जिसमें 125 सेमी तो मेरी क्या है, लंबाई, क्या है, सेमी, क्या है, लंबाई, मैं लिख देती हूँ। और यहाँ पर 60 सेमी जो मेरा है वो क्या है स्टूडेंट, 60 सेमी मेरी क्या है, चौड़ाई। मैं यहाँ पर ही अपनी चीज़ों को लिख देती हूँ, चौड़ाई बराबर, ठीक है। अब आपको क्या पता है स्टूडेंट कि परिमाप का मतलब क्या है। जिस तरह से हमने गोटा लगाया था, आपको याद है ना, शीला की ओढ़नी, ऐसे ही टावल का परिमाप कोने कोने किनारे किनारे का आपको ज्ञात करना है। तो किनारे किनारे का ज्ञात करना होता है तो आपको क्या करना है, आयत का परिमाप, फॉर्मूला याद करना है ना, आयत का परिमाप। एक एक नंबर तो आपको फॉर्मूले के मिल जाते हैं स्टूडेंट। और पता है ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर के आते हैं, तो क्या होता है, 2 गुणा लंबाई, है ना, बार बार लिखना होता है, प्लस चौड़ाई। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बार बार नहीं लिखते, ओ नहीं हमें पता है, अरे आपको पता है पर एग्जामिनर को तो देखेंगे तब पता लगेगा। तो 2 गुणा 125 सेमी, है ना, प्लस 60 सेमी, तो जोड़ दो ना, 125 में 60 जोड़ो बेटा, कितना हो गया, 5 में जीरो जोड़ा 5, 6 और 2 8 और 1, तो कितना हो गया 185 गुणा 2। अब 2 से भी गुणा कर लो क्योंकि बाहर गुणा में है ना, सेमी सेमी को जोड़ा तो सेमी ही रहेगा, यहाँ पर ध्यान रख लेना, सेमी जोड़ता है, गुणा होता है तो वर्ग सेमी होता है। 2 पंजे 10 की जीरो, हासिल लगाए 8 2 16 और 1 17 के साथ हासिल लगाए 2 एकम 2 2 में 1 जोड़ा तो 3, कितना हो गया 370 सेमी, नोट वर्ग सेमी नहीं लिखना है, याद रखना है आपको इस चीज का स्टूडेंट। तो टावल का परिमाप आपने आसानी से ज्ञात कर लिया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं हम। एक वर्गाकार खेत के चारों ओर कटीले तारों का एक घेरा लगाने में 260 मीटर लंबे कटीले तारों की आवश्यकता हुई, तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं वर्गाकार खेत बना लेते हैं। वर्ग किसे कहते हैं स्टूडेंट, वर्ग एक ऐसे 4 भुजाओं वाली एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसके चारों किनारे बराबर होते हैं, मतलब ये सब बराबर है। तो वर्ग का कटीले तारों की बाड़ लगानी है मुझे, कटीले तार ऐसे तो लगेंगे ना, तो बाड़ लगाने का मतलब कोने कोने किनारे किनारे चलना है ना स्टूडेंट, ऐसे ही, हाँ ऐसे ही चलना है, ऐसी बाड़ लगेगी हमारे। तो इसका मतलब हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जबकि जितनी भुजाएं हैं उनको गिन लो और एक भुजा से गुणा कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ देखो चित्र में क्या दिया है, वर्गाकार खेत का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप लिखो या वर्गाकार खेत का परिमाप, तो वर्गाकार हल लिख लेना है ना स्टूडेंट। वर्गाकार खेत का परिमाप, खेत का परिमाप, परिमाप क्या होता है स्टूडेंट, 4 गुणा भुजा, है ना। भाई अगर ये 5 है तो 5 से गुणा कर ले तो 20, तो ये देखो यहाँ 5 5 5 5 4 पंजे 20, है ना, इस तरह से। पर हमारे को क्या दिया गया है, इस पूरे पर लगाने के लिए कुल जो तार है ना वो 260 मीटर है ना। तो परिमाप है, ये क्या है, परिमाप है, परिमाप बराबर 260 मीटर, ठीक है। तो मैं परिमाप बराबर यहाँ लिखती हूँ 260,
बराबर 4 गुणा भुजा। तो देखो आपको जब है ना इस तरह का कोई सवाल बनता है ना, तो जो गुणा होता है उसका उल्टा क्या होता है, भाग। तो आप 260 में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो दे दें अपन 260 में 4 का भाग, 6 चौक 24, है ना, बचे 2, 0। तो क्या हो गया आपका 5 बार, है ना, 4 पंजे 20, तो 65 बार। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 260 बटा 4, और 4 का भाग देने पर आप कितनी बार गया, 65 बार। तो एक भुजा क्या आई आपकी, एक भुजा कितनी आई, 65। 65 क्या है, मीटर, है ना। तो भुजा बराबर वर्गाकार खेत की जो एक भुजा है वो कितनी है, 65 मीटर। आपको यूनिट लिखनी होती है स्टूडेंट, सेमी आया, मीटर आया, तो यहाँ मीटर दिया है तो आपको भी आंसर में मीटर ही लिखना है, उत्तर बराबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। इस कमरे में ऐसी दरी बिछी है जो फर्श को पूरा पूरा ढक लेती है। मतलब मेरी जो एक कमरे की चौड़ाई है, मैं कमरा बना लेती हूँ, कमरा है स्टूडेंट, और इसमें मुझे दरी बिछानी, तो प्रत्येक इंच पे दरी बिछेगी मेरी, है ना, सब सब तरफ। और कहाँ, यहाँ तक लास्ट कोने तक मेरी दरी आ रही है, ना बड़ी है ना छोटी है, पूरी ढकी हुई दरी है। तो इस कमरे की लंबाई 8 मीटर है ना, लंबाई बराबर, और चौड़ाई क्या है, 7 मीटर, और मुझे दरी बिछानी है। तो दरी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दरी कैसी है, वर्गाकार, कैसी है, आयताकार। तो अपन क्या लिखेंगे, आयताकार दरी का क्षेत्रफल। एक और बात बताऊं बेटा, देखो आयताकार लंबाई चौड़ाई कब निकलेगी, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो इस तरह से, तो क्या होगा, लंबाई गुणा, मैं इस पहले वाले सवाल को से, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई अपन ने बता दी, ये चौड़ाई है आपकी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। 8 गुणा 7, आप क्या कर रहे हो, 8 मीटर को ऐसे 8 मीटर गुणा 7 मीटर, ठीक है, या फिर 8 गुणा 7, जैसा आपको अच्छा लिखे। 8 सते 56, और मीटर को मीटर से किया तो क्या हो गया, वर्ग मीटर। ये हमारी दरी का क्षेत्रफल होगा। तो उत्तर 56, है ना, उत्तर बराबर 56 वर्ग मीटर। क्या आया, दरी का क्षेत्रफल, क्योंकि जब पूरा पूरा ढकने की बात करते हैं तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है स्टूडेंट। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब 10 की 9। तो स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर पहुंच चुके हैं। एक वर्गाकार चौकी का परिमाप है, ज्ञात करना है, जिसकी एक भुजा 60 सेंटीमीटर है। तो वर्गाकार चौकी स्टूडेंट कैसी है, एक वर्ग ऐसा ही होता है, ठीक है, और उसके कोई पहिए लगे हुए हैं, है ना। ये मैं सामने का फ्रंट ऐसे लगा के दिखा रही हूँ, है ना। तो ऐसी ऐसी चौकी है, चौकी जानते हैं ना, बैठने की, उसका परिमाप, मतलब इन चारों भुजाओं का माप, परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं का माप 60 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा ज्ञात करनी है, तो आपको भुजा ज्ञात करनी, तो टोटल कितना है, 60 सेंटीमीटर, है ना। क्या है ये, परिमाप, है ना। तो अपन क्या कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखो परिमाप, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग, वर्गाकार चौकी का परिमाप, चौकी का परिमाप बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर। सेमी लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, है ना, 4 भुजा है तो 4 से गुणा कर लेंगे, जितनी भुजा दे रखी है उतना। अगर इस तरह का है तो हमें क्या निकालना है, भुजा निकालनी है स्टूडेंट। तो आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, सीधा सीधा 4 का भाग, वर्ग का परिमाप क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप, है ना, बटा क्या कर देंगे आप, 4। तो एक भुजा निकल के आ जाएगी। तो वर्ग का परिमाप मेरा कितना है, 60 सेमी, और 60 सेमी में 4 का भाग दे दो, तो दे दो ना आप बेटा, 1 चौक 4, क्या बचा 2, उतारा क्या 0, 5 चौक 20, कितनी बार भाग गया स्टूडेंट, 20, 15 बार, कितनी बार गया, 15 बार, और 15 क्या आया, सेमी, है ना। क्या है, वर्गाकार चौकी की एक भुजा, उत्तर बराबर
वर्गाकार चौकी की एक भुजा, है ना, एक ही भुजा का तो पूछा है, भुजा बराबर 15 सेमी, है ना। जोड़ लो ना, 1 15 15 2 15 3 3 15 15 4 15 60, उत्तर चेक हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको उत्तर चेक करना है। चलते हैं आगे। एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाए। इस तरह का कोई वर्गाकार खेत है, ठीक है, और देव नाम का लड़का है, एक चक्कर लगाया, फिर एक और लगाया, इस तरह से 2 चक्कर लगाए, तब 40 वर्ग मीटर वो चला। तो 2 चक्कर, किसको, 2 चक्कर, देव को 2 चक्कर लगाने में, 2 चक्कर लगाने पर चलना पड़ा, क्या करना पड़ा, चलना पड़ा, कितना, 40 मीटर। तो एक चक्कर में चलेगा, है ना, देव चलेगा, है ना, कितना चलेगा, तो भाग दे दो, 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर चलेगा। अब 20 मीटर हो गया। अब ये एक बार में 20 मीटर चला, तो इस वर्ग का खेत का परिमाप क्या हुआ, वर्गाकार खेत का परिमाप आ गया, एक चक्कर लगाया ना तो एक परिमाप आ गया, बराबर कितना आ गया, 20 मीटर, है ना। भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा ज्ञात करने का सूत्र भी मैंने आपको बताया था, है ना, वर्ग का परिमाप बटा 4। तो परिमाप कितना है, 20, 20 में 4 का भाग दे दो, तो 4 का पार इतनी बार बोलो कि 20 आ जाए, तो 5 4 पंजे 20, तो 5 क्या हो गया, 5 मीटर। क्या आ गई, वर्गाकार खेत की एक भुजा। तो उत्तर बराबर वर्गाकार खेत की एक भुजा बराबर 20 मीटर। इस तरह से स्टूडेंट, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।